देखिए क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है उसका नाम है सर्कल्स। आज की इस क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दूसरा जो है इसके साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के लिए देख लेते हैं सर्कल को। सर्कल क्या होता है? ठीक है, देखिए सर्कल जो होता है वो उन पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। उन पॉइंट्स का ग्रुप जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं उसको ही हम सर्कल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है पॉइंट्स ले लिए। अब एक पॉइंट है यहाँ पर। अब जो सर्कल होता है वो उन पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ठीक, अगर मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ, इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो क्या बन जाता है? एक सर्किल ही बन जाता है। तो सर्किल जो होता है वो उन पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। आपको मालूम है रेडियस इक्वल होती है। ठीक है, तो रेडियस उस पॉइंट से उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ही होती है। ठीक, तो जो सर्किल होता है वो उन पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। अब देखिए सर्कल हमने देख लिया है, बात करते हैं हम टेंजेंट की। अब टेंजेंट क्या होती है? अगर कोई सर्किल है हमारे पास और उस सर्किल से कोई एक लाइन जो है एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है। ठीक है, कोई लाइन सर्किल से किसी एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? टेंजेंट। ठीक, जब वो किसी सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके निकल जाती है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। तो देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पर सर्कल को टेंजेंट टच करके निकलती है, उस पॉइंट को ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोला जाता है। तो इस टेंजेंट ने इस सर्कल को जो है यहाँ पर टच किया, तो अगर मैं इस पॉइंट को पी ले लेता हूँ तो यही जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कांटेक्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक, चौथा अगर हम सीकेंट को देखते हैं, सीकेंट क्या होती है? सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। ठीक है, तो सर्किल को इस तरीके से इंटरसेक्ट कर सकती है, इस तरीके से भी कर सकती है। ठीक, तो सेकंड क्या होती है? सीकेंट वो लाइन होती है जो किसी सर्किल को दो जगह पर इंटरसेक्ट करके निकल जाती है। अब देखिए किसी एक सर्किल पर किसी बाहर के एक पॉइंट से ओनली दो ही टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। एक सर्किल है, एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट से जो है इस सर्किल पर ओनली टू ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। दो से ज़्यादा इस पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट नहीं खींची जा सकती हैं। और जो ये दोनों की दोनों जो टेंजेंट होंगी, अगर मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको पी ले लेता हूँ, इसको आर ले लेता हूँ, तो ये दोनों की दोनों जो टेंजेंट होंगी, एक तो ओ पी और एक ओ आर, ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगी। तो किसी बाहर के किसी एक पॉइंट से किसी एक सर्किल पर दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं और वो दोनों की दोनों टेंजेंट जो किसी एक पॉइंट से खींची गई हैं एक ही सर्किल पर, वो दोनों की दोनों इक्वल भी होती हैं। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं कि किसी एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर तो पॉइंट भी आया था कि किसी एक पॉइंट से किसी एक सर्किल पर ओनली दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। मगर अगर यहाँ पर पॉइंट का जिक्र ही ना करें कि किसी एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, यहाँ पर उसने पॉइंट का जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पर ये पूछा है कि किसी एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। तो देखिए किसी एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए एक टेंजेंट ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो सर्किल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है और जो सर्किल होता है उस पे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो जो है जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो जो टेंजेंट होती है वो भी किसी एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। टेंजेंट जो है किसी सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करती है, तो इसलिए हम जो है किसी एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं। और अगर किसी पॉइंट को कह दे तो किसी एक पॉइंट से एक सर्किल पर एक ही टेंजेंट दो ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। ठीक,
एक लास्ट जो है इसके इंट्रोडक्शन में हम ये देख लेते हैं कि जो सर्किल होता है, अगर किसी सर्किल पर किसी बाहर के पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची गई है, ठीक है, तो उस सर्किल की जो रेडियस होती है, उस सर्किल की जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर मैंने मान लीजिए ये वाली जो रेडियस थी यहाँ पर मिला दी है, कहाँ पर, जहाँ पर टेंजेंट इसको टच कर रही है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो 10.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम उसको देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है उसके ज़रिए सारे के सारे क्वेश्चंस आप आसानी के साथ कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कोई एक सर्किल जो है कितने टेंजेंट्स रखता है, यानी कि उस पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। तो मैंने बताया है कि किसी एक सर्किल पर जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अगर वहाँ पर पॉइंट का जिक्र नहीं है तो हम इसका आंसर लिख देंगे अब अ सर्कल कैन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें हमसे बोला गया है, जो पहला ही क्वेश्चन है उसमें हमसे बोला गया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टेंजेंट जो है एक सर्किल को जो है इंटरसेक्ट करती है कितने पॉइंट पर, ओनली 1 पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर जो है कोई टेंजेंट जो है किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सीकेंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीकेंट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर टच करती है, 2 पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है। मैंने अभी बताया इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जो सीकेंट होती है वो सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी किसी एक सर्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। अब देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक ये सर्किल है, ठीक। अब एक मैंने जो है एक टेंजेंट जो है यहाँ पर खींच दी है, तो अब अगर मैं इस टेंजेंट के पैरेलल अगर टेंजेंट खींचूँ तो या तो यहाँ से खींचूँगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है मुझे कोई और मेरा रास्ता भी नहीं है कि मैं कहीं और से जो है इस टेंजेंट को खींच सकूं, ठीक है। तो अगर मैंने एक टेंजेंट ये खींची है तो जो है दूसरी इसके पैरेलल टेंजेंट यहीं से खींची जा सकती है, और हम कहीं से पॉइंट खींचेंगे नहीं, क्योंकि अगर अंदर से खींचेंगे तो वो 2 पॉइंट पर कट कर देगी, वो सीकेंट बन जाएगी, टेंजेंट नहीं रहेगी। और अगर ऊपर से खींचते हैं तो उसको टच ही करके नहीं जाएगी, ठीक है। तो किसी एक सर्किल पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं। अब चाहे ऐसे खींच लें, चाहे हम जो है ऐसे खींच लें, तो एक टेंजेंट ये रही, तो इसके पहले जब खींचेंगे तो क्या आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट होती है उसका और जो सर्किल होता है उसका कॉमन पॉइंट क्या होता है। तो देखिए जो सर्किल होता है और जो टेंजेंट होती है, मान लीजिए यहाँ पर से टेंजेंट जा रही है, ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट है जो दोनों पर आ रहा है, यानी कि जो दोनों में आ रहा है, इस टेंजेंट में भी आ रहा है, इस सर्किल पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इसका आंसर